हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बीआरएम, उसका जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। आज हम उसके जो मीडियन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी जो 2 मेथड्स है, उस तरह से हम कैसे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आए। तो ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। तो अगले 3 वीडियो में जो हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रैक्टिकल सम पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन किया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चेक आउट दिस वीडियो। एंड मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड मीडियन। तो कई सारी स्टूडेंट्स है, कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है हाउ टू फाइंड मीडियन। तो मीडियन के जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन लेकर आ गए और हाउ टू फाइंड मीडियन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हाउ टू फाइंड मीडियन, तो फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 2 मेथड्स है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है उसके लिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 तरह की क्लास दी गई होती है। एक तो क्लास दी गई होती है और या तो ऑब्जर्वेशन दी गई होती है जो सिंगल डिजिट में ही होता है। तो ये सिंगल डिजिट जो होता है उसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो क्लास वाला होता है 0 to 10, 10 to 20, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमें ऑब्जर्वेशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तब हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके हम पहले फॉर्मूले देखते हैं, फिर इसका इक्वेशन देखते हैं और फिर हम जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारी ओल्ड बुक बीआरएम के उसमें एग्जाम्पल नंबर 22 यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिया गया। तो आइए देखते हैं हम फॉर्मूला क्या है इसका। तो फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पे m इज इक्वल टू यहाँ पे हमें m का क्लास फाइंड करना होगा। तो हमें इसका क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो n+1 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे m+1 डिवाइड में 2 एंड उसका ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे जो n की बात की गई है वो है n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ है जो fi जो है उसका टोटल जो है उसको हम n कहते हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब बात करते हैं जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा जो क्लास होता है 0 to 10, 10 to 20, उसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अदर लैंग्वेज में बोले तो ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। क्या, तो ग्रुप्ड डेटा इसको हम ये भी बोलते हैं। तो इसकी तरह से हमें ये फाइंड आउट करने के लिए मीडियन जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी यहाँ पे 2 मेथड्स है। कौन से मेथड है, तो पहले तो यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा एंड सेकंड होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा। यह हम 2 तरह से मीडियन का जो क्लास होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर जो फाइंड आउट किया था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू m+1 डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, यही सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगा अनग्रुप्ड डेटा में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n+1 डिवाइड में सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर आएगा ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या इक्वेशन है,
तो ग्रुप डेटा के लिए जो इक्वेशन है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड में 2 है और इसका ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे ग्रुप डेटा का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो इसका ऑब्जर्वेशन n डिवाइड में 2 ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो पहले हमें मीडियन का क्लास कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है और फिर हमें जो उसकी इक्वेशन है वो हमें लगा के m फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं एंड जो कंटिन्यूस होता है उसको 0, 10, 10 to 20 उसको कंटिन्यूस कहते हैं। जो ग्रुप्ड डेटा भी बोला जा सकता है। और अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं? तो अनग्रुप डेटा डिस्क्रीट को हम कह सकते हैं। फिर अब देखते हैं इसका इक्वेशन, जो मीडियन फाइंड आउट करने का इक्वेशन है वो। तो मीडियन का जो इक्वेशन है वो है m इज इक्वल टू l प्लस n डिवाइड में 2 माइनस CFI डिवाइड में आएगा FI और इनटू में आएगा C। तो ये इक्वेशन आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। तो L और CFI FI C ये क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप की ज़रूरत नहीं, आप पहले वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आए। हाँ, और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इसका सॉल्यूशन कर सके। तो ये हमने हाउ टू फाइंड मीडियन उसका जो भी फॉर्मूला थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले थे उसी में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका हमने इजी तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारी BRM की जो ओल्ड बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 22 है। मेक श्योर कि ये इलस्ट्रेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल है 22। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 10 to 18 एंड यहाँ पे हमें FI दिया हुआ है। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें Q1, Q2, Q3 एंड Q4 फाइंड आउट करने को कहा है। तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 और मीडियन यह फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कहा गया है। तो आइए ये सब हम फाइंड करते हैं। तो ये सब फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पहले FI का जो टोटल है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो FI का टोटल यहाँ पे हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 140। अब यहाँ पे FI का जो टोटल है वो 140 हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम यहाँ पे CFI फाइंड आउट करेंगे। तो CFI, तो CFI फाइंड आउट कैसे करते हैं वो आई होप कि आपको पता ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे FI में फर्स्ट है 2, तो यहाँ पे CFI में हम फर्स्ट लिखेंगे 2। फिर ये 2 है उसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7। फिर 10 में ये 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 17। 17 में यहाँ पे 28 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 45। इसी तरह से हम बाकी के जो भी CFI की वैल्यू वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने CFI की जो सारी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड मीडियन जो यहाँ हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं Q1। तो Q1 का इक्वेशन क्या है? तो Q1 इज इक्वल टू 1 n+1 डिवाइड में आएगा 4। तो ये हो गया इसका इक्वेशन जो है वो। अब हम इसमें इसके अमाउंट पुट करते, तो इसके अमाउंट पुट करने के लिए यहाँ पे हमें 1, तो इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। फिर n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हमें कहा गया है तो n इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि सिग्मा FI है जो है ये हमारा हो गया सिग्मा FI। तो FI का जो टोटल है वो हमारा हो गया सिग्मा FI यानी कि n। तो यहाँ पे लिखेंगे 140
प्लस 1 डिवाइड में आएगा 4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो है 35.25। तो 35.25 जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो हमारा जो ये क्लास आया 35.25, वो हम यहाँ पे CFI में देखेंगे ये अमाउंट यहाँ पे किस में इंक्लूड होती है। तो 35.25 जो है CFI में कहाँ इंक्लूड होती है, तो ये होती है 45 में, क्योंकि 17 इससे छोटी हो जाएगी और ये बड़ी है, तो इसमें ये इंक्लूड होगा। तो इसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन है वो उसका आंसर हो। तो इसके सामने का ऑब्जर्वेशन क्या है, 13। तो ऑब्वियसली Q1 का आंसर क्या होगा, 13। तो हमें यहाँ पे Q1 का जो आंसर है वो मिल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं Q2। तो Q2 हम फाइंड आउट करते हैं। तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें पहले जो Q1 का इक्वेशन पुट किया था उसी तरह से हमें यहाँ पे Q2 का जो इक्वेशन है वो पुट करना होगा। तो Q2 को हम और इजी वर्ड में बोले तो इसको मीडियन भी कहा जाता है। क्या, मीडियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो Q2 यानी कि जो मीडियन है दोनों सेम ही है, Q2 बोलो या मीडियन बोलो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो n+1 डिवाइड बाई सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना होगा। तो n+1 डिवाइड में सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें जो n दिया गया था, हमारा n क्या है, तो हमारा n है 140। तो यहाँ पे 140 लिखेंगे +1 डिवाइड में सेकंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे Q2 फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हमें जो ये इक्वेशन है उसके आगे हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। तो 140 + 1 डिवाइड में 2। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 70.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब जो हमें ये आंसर मिला 70.5 ऑब्जर्वेशन, उसको हम CFI में देखेंगे कि ये कहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये इंक्लूड होता है 81 में। तो 81 के सामने जो ऑब्जर्वेशन है 14, वो हमारा आंसर हो गया। तो Q2 बोलो = M बोलो, तो हमारा कितना हो गया, 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो मीडियन है या Q2 है उसका आंसर होगा 14। ये हमने यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं Q3 एंड Q4। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, तो Q3 का फॉर्मूला है 3m+1 डिवाइड में 4। तो इसमें हम आगे इसकी अमाउंट पुट करते हैं। तो 3 हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। n हमारा है 140 + 1 और डिवाइड में 4। इसको हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो 141 डिवाइड में 4। तो इसका हम और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 105.75। तो ये हमारा इसका जो क्लास है वो आ गया है। तो 105.75 इसमें से किस में इंक्लूड होगा, तो 105.119 में आएगा। तो इसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर हो गया। तो 119 जो है उसके सामने का ऑब्जर्वेशन है 16। तो यहाँ पे हमारी Q3 जो है उसका आंसर आएगा 16। तो यहाँ पे आएगा 16। ये हो गया Q3 का आंसर। हाँ, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि मीडियन में मैंने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने अलग स्टेट किया और यहाँ पे मैंने अलग फॉर्मूला पुट किया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आप पुट करेंगे n+1 डिवाइड में 2। तो n+1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पे आपका सेम ही आंसर आएगा। तो n हमारा है 140 + 1 डिवाइड में 2।
तो इसका जो हम आंसर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70.5। तो यहाँ पे जो 70.5 है वो सेम ही आंसर है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला Q2 का है और ये आप सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए लगा सकते हो। तो आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। और यहाँ पे हमने Q3 भी फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारा आंसर आया है Q3 का वो है 16। एंड इसी तरह से आई होप कि आपको Q4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q4 का आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको इस वीडियो के थ्रू कितना पता चला है, कितना सॉल्यूशन आपको आ गया है। तो यहाँ पे हमने जो मीडियन फाइंड आउट करने के जो भी फॉर्मूला थे और एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल है, वो आज हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि अगली बार जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे आप, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी आपको और कोई क्वेरी है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं और आप जल्द से जल्द जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।